क्या कॉपर बनेगा अगला गोल्ड? जैसे कि हमें पता है गोल्ड एंड सिल्वर ऑलरेडी 2025 में 70% रिटर्न दे चुकी है। तो क्या कॉपर भी उस डिमांड जो गोल्ड में इतना इंक्रीज आया है, मतलब गोल्ड ने जितना रिटर्न दिया और सिल्वर ने, क्या कॉपर दे सकता है? चलिए डिस्कस करते हैं एक एक करके। वेलकम गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। अब कॉपर का डिमांड इंडिया में क्यों है? अभी आपको पता होगा किसी भी अगर कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट हो रहा है तो सबसे ज्यादा कंजम्पशन क्या होगी? डेटा की। गवर्नमेंट अभी किसको बैक कर रही है? ईवी की, सोलार की, बिकॉज ये रिन्यूएबल एनर्जी है, इससे कार्बन पॉल्यूशन नहीं होती है। तो ये सब मिलकर के ना डिमांड को रेज कर रही है। तो कॉपर स्ट्रैटेजिक है इंडिया के लिए, वो क्यों? एक तो बैकबोन है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ईवी, एक नॉर्मल जो कार मैन्युफैक्चर होती है उससे 4 टाइम्स मोर कॉपर लगते हैं जो ईवी कार आते हैं। अगर पहले जैसे कार मैन्युफैक्चर होती है जो डीजल पेट्रोल होती थी उसमें कॉपर 4 टाइम्स कम लगता था, 25% कॉपर में ही हो जाता है जितना एक मैन्युफैक्चर अगर ईवी कार करते हैं तो उसे 4 गुना ज्यादा लगता है। इसके कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं है कॉपर का। अगर आप कुछ परचेज करने जाओगे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड तो वो बोलेंगे कॉपर वायर है वो बेस्ट है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो जितने भी आजकल ईवी जितने भी प्रमोट होंगे या ई व्हीकल जितने भी प्रमोट होंगे उसमें कॉपर जो है वो यूज होना ही होना है। इंफ्रास्ट्रक्चर पूश है गवर्नमेंट की तरफ से, पीएलआई इंसेंटिव है गवर्नमेंट का, और रैपी ईवी के एडॉप्शन है। चलिए इंडिया में कॉपर का डिमांड के ड्राइवर देखो, पावर सेक्टर में 35% कॉपर की रिक्वायरमेंट है, लेकिन ईवी देखो आप 20% कॉपर। और देख लो आप ईवी का मार्केट जो है वो इन द कमिंग ईयर कितना बूस्ट होने वाला है। सोलार में भी 15% ईवी यूज हो रही है, फॉलोड बाई हाउसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो मैं कॉपर के लिए हमने हैविली डिपेंडेंट है चाइना में। अगर चाइना अपने यहाँ कुछ इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन लगाता है या कुछ भी ऐसा करता है, जियो पोलिटिकल चेंज आता है, तो कॉपर के प्राइस में स्पाइक आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अब क्वेश्चन आता है कि अगर कॉपर में प्राइस ज्यादा आ सकते हैं, आपको लगता है बेस्ड ऑन दिस एजुकेशन माय वीडियो और योर रिसर्च कि कॉपर में है तो हम इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं? तो दो तरीके हैं। एक तो आप डायरेक्ट मेथड से इन्वेस्ट कर सकते हो, डायरेक्टली आप कॉपर परचेज कर लो, बट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस आप कितना परचेज करके रखोगे? तो सेकंड मेथड है इनडायरेक्टली, या तो आप ईटीएफ खरीद लो या फ्यूचर्स खरीद लो इन एमसीएक्स पोर्टल जो कमोडिटी एक्सचेंज होते हैं वहां से। सिंपली आप करंट जो आपका डीमैट अकाउंट है वहां से भी आप कमोडिटी मार्केट अगर एक्टिव करोगे तो वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हो ईटीएफ और फ्यूचर्स में। या तो जो कंपनी जो है शेयर्स में डील करती है कॉपर्स में, कंपनी जो कॉपर्स में डील करती है उनके शेयर्स भी आप परचेज कर सकते हो। लेकिन कोई भी, अब वो कंपनी कौन सी है जो इन्वेस्ट करती है ये पहले डिस्कस कर लेते हैं। एक एचयूएल है, वेदांता हिंडाल्को, आप देख सकते हो लास्ट 1 ईयर में दे हैव आल्सो गिवन अप्रॉक्स 60% रिटर्न। ध्यान रखिएगा कॉपर एक बहुत ही वोलेटाइल एसेट्स है, इसके प्राइस बहुत जल्दी से नीचे आ जाते हैं फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड, तो आपको लॉस हो सकता है। तो प्लीज जब भी आप इन्वेस्ट करें प्रॉपर रिसर्च करें, किसी से आप सजेशंस भी ले अपने एडवाइजर से। रिस्क क्या है? जैसे मैंने बताया कि चाइना में अगर चाइना कुछ ऐसा करता है कि वो कॉपर के एक्सपोर्ट पे वो एक्सपोर्ट नहीं करने देती है, कुछ वो पॉलिसी चेंज करता है, गवर्नमेंट टीवी को प्रमोट नहीं करती है। जैसे आपको पता होगा डोनाल्ड ट्रंप ने अभी जो सोलर का अलायंस था उससे उन्होंने पुल आउट किया है अमेरिका को, तो वो एक रिस्क हो सकता है। डिमांड बहुत ही वोलेटाइल एसेट्स है, इसलिए मैं बोलूंगा कि जब भी आप कॉपर में इन्वेस्ट करें, देखो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो सब सब लोग ही करते हैं। जब भी डिप है छोटे छोटे एसआईपी के थ्रू करें, 100% पोर्टफोलियो कभी अलोकेट ना करें, 5 to 10% आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जब भी कॉपर सिल्वर या गोल्ड कहीं भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जब भी नीचे या 5% 10% कभी भी टूटता है वहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू, बाय।